अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट इसके पढ़े, जिसमें फर्स्ट वाज़ इंट्रोडक्शन व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दूसरा था आपका नीड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉरी थर्ड पार्ट था आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक्टिविटीज़, जिसके अंदर 4 पॉइंट्स है: सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन एंड फोर्थ वाज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। अब जो चारों पार्ट इंडिविजुअली आप लोगों ने पढ़े, अब एक एक करके इनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहला है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशंस। देखिए स्पेसिफिकेशन से हम लोग ये समझ चुके हैं कि ये स्पेसिफिकेशन और रिक्वायरमेंट्स कौन देगा, हमें हमें कौन देगा, यूज़र देगा। कि जो भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं उसके अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारा सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में बताया जाएगा। तो नोट्स अगर आप देखें तो उसमें लिखा हुआ है दिस फेज डिटरमाइन हाउ द फाइनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑट टू बी ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फेज एफर्ट्स आर डन टू। तो जो फाइनल सॉफ्टवेयर बन के आएगा वो क्या पर्पस सॉल्व करने के लिए बना है, वो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी फेज एफर्ट्स आर डन टू, इस फेज में जो जो काम हमें करने हैं, सबसे पहला लिखा अंडरस्टैंड करंट सिस्टम, करंट प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन एंड फंक्शनलिटीज। मतलब देखिए पहले से वहाँ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा, ठीक है। ये सिस्टम जो है बेसिकली सॉफ्टवेयर को बोला गया है, तो पहले से वहाँ कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होगा जिसके अंदर वहाँ के यूजर्स को प्रॉब्लम आने लगी। उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें नए सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट हुई। तो अब जब आप नया सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो आपको ये तो समझना पड़ेगा ना कि पुराने सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स क्या क्या आई हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स थी जिनको ओवरकम वो करवाना चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है तो नए सॉफ्टवेयर में आप वो सारी चीज़ें कैसे रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अंडरस्टैंड करंट सिस्टम, जो करंट सिस्टम या सॉफ्टवेयर वहाँ चल रहा है पहले जाके उसको आप समझेंगे। उन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, उन सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम्स आपको आई हैं वो आपको समझना पड़ेगा, और उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है आपके पास। कि भाई जो ये सॉफ्टवेयर चल रहा था इसमें ये यूज़र को प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको हम ये चीज़ें करेंगे तो वो सॉल्व हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रपोज सिस्टम। देखिए जो प्रपोज सिस्टम आपने एक अपने माइंड में बना लिया कि इसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनेगा, बट उसके लिए फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या होती है। देखिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है जो कोडिंग आप करेंगे, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है उसकी सिक्योरिटी, उसका इंटरफेस जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है। बात समझ आई। फंक्शनिंग मीन्स पीछे की पूरी कोडिंग, डेटाबेस से हैंडलिंग, कैसे डेटा स्टोर किया जाएगा, कैसे डेटा रिट्रीव किया जाएगा, पूरी कोडिंग वाला पार्ट फंक्शनल का पार्ट होता है। और नॉन फंक्शनल के अंदर उसका इंटरफेस, उसका डिज़ाइन, उसकी सिक्योरिटी जिससे यूज़र इंटरेक्ट करता है, जिससे उसका यूज़र का कोई टेक्निकल काम नहीं होता ज़्यादा। देन आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट ऑन द सिस्टम्स ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखिए क्या क्या कंस्ट्रेंट्स लग सकते हैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के ऊपर। अब मान लीजिए मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, लाइक पेटीएम की बात हम करें कि पेटीएम किसी ने बनाया, तो उसको ये पता है कि इस पेटीएम में सारे यूजर्स जो होंगे वो इंजीनियर्स नहीं होंगे, वो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे। उसको एक लेमैन भी यूज़ करेगा, एक दुकान वाला, एक चाय वाला, कोई भी यूज़ कर सकता है। तो आप उसमें ईजी इंटरफेस रखेंगे, कोडिंग को इतना टफ नहीं करेंगे कि सामने वाले को समझ ही ना आए। तो उसका इंटरफेस अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, और अडेप्टेबल और स्केलेबिलिटी हम लोगों ने पहले ही पढ़ी है कि उसमें मेंटेनेंस की चांसेस होने चाहिए। अब ये सारा काम करने के लिए आप कैसे करेंगे, इट इज़ डन बाय कैरिंग आउट द फॉलोइंग 4 फेजेस। फर्स्ट फेज होता है फिजिबिलिटी स्टडी। देखिए फिजिबिलिटी कई स्टेजेस पर होती है, टेक्निकली होती है, फाइनेंशियल होती है। तो टेक्निकल और फाइनेंशियली फिजिबिलिटी बेसिकली होती क्या है, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। इट परफॉर्म्स अ कॉस्ट एस्टिमेशन ऑफ द प्रपोज सॉफ्टवेयर एंड डिटरमाइन इफ द प्रपोज्ड सिस्टम विल बी कॉस्ट इफेक्टिव फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेदर इट कैन बी डेवलप्ड विद इन एग्जिस्टिंग बजटरी कंस्ट्रेंट और नॉट। यहाँ पे ये बात हुई है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की या फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की। आपने एक प्रपोज सॉफ्टवेयर बनाया, अभी तक आपने डिज़ाइन नहीं बनाया, आपने सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई यूज़र की ये प्रॉब्लम्स थी, उसके उनको रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक प्रपोज सॉफ्टवेयर तैयार किया कि हम ये चीज़ें आपको दे सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो उसका कॉस्ट एस्टिमेशन लगाया जाता है कि भैया इतना खर्चा इस सॉफ्टवेयर को बनाने में होगा। अब यूज़र के ऊपर होता है कि वो इस चीज़ को डिसाइड करे कि जो आपने कॉस्टिंग दी है नए सॉफ्टवेयर की, क्या वो सॉफ्टवेयर बनाना ज़रूरी है, इतना खर्चा करना ज़रूरी है, या जो पहले से चला हुआ सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करके उसी में कम खर्चे में उसको चला लें। क्या ये पॉसिबल है कि पूरे सिस्टम को चेंज ना करें, थोड़ा बहुत चेंजेस कर दें और उसको हम चला सकें। अगर ऐसा है तो हम उसको अपना कॉस्टिंग बचाएंगे, यूज़र बचाएगा अपनी कॉस्टिंग और उसी में काम करवा लेगा, और नहीं होगा तो वो नया सॉफ्टवेयर बनाने की परमिशन आपको दे देगा। वेदर इट कैन बी डेवलप्ड विद इन एग्जिस्टिंग बजटरी कंस्ट्रेंट्स, जो बजट का लिमिटेशन उसने लगाया है यूज़र ने, क्या आपका जो कॉस्ट एस्टिमेशन है वो उसी के अंदर आ रहा है। यूज़र ने आपको बोला कि भाई मैं तो 2 लाख रुपए दे सकता हूँ, आपने कॉस्ट एस्टिमेशन लगा दिया 5 लाख का, तो यूज़र तो उसको नहीं बनवा सकता। तो आपकी फिजिबिलिटी ये होती है कि जो कॉस्ट का बजट यूज़र ने आपको दिया, आपको कॉस्ट एस्टिमेशन उसी के अंदर आएगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज यूज़र उसको डिनाई कर देगा।
तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि यूज़र के सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या उसके लिए इतना पैसा लगाना ज़रूरी है या कम खर्चे में भी उस चीज़ को चलाया जा सकता है। द feasibility study is carried out to know the economic, technical and operational feasibility of the project। देखिए feasibility study में बजट कंस्ट्रेंट था, पर उसके अलावा टेक्निकल एंड ऑपरेशनल feasibility भी देखनी पड़ती है। टेक्निकल, जहां आप ये नया सॉफ्टवेयर सिस्टम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, क्या वहाँ की टेक्निकल उसका नेटवर्क या वहाँ की सॉफ्टवेयर या सारी चीज़ें जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, या जो काम करने वाले बंदे हैं ऑपरेशनल, जो एक्चुअल में जो उसको हैंडल करेंगे, क्या वो उस सॉफ्टवेयर के साथ डील कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। Second point is requirements elicitation and analysis. In this phase, existing systems working pattern are carefully studied and discussions with potential user, requirements workshop, storyboarding etc. are carried out so as to determine the system requirement। देखिए बेसिकली इस फेज पे जो भी कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है उसकी तरफ से एक सिस्टम एनालिस्ट, एक बंदा होता है, एक एम्प्लॉय होता है, वो जाके उस कंपनी के यूजर्स, जो पोटेंशियल यूजर्स है उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाले कंपनी के एम्प्लॉयज़, उनके साथ बैठता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनसे सारी रिक्वायरमेंट्स लेता है कि हमें चाहिए क्या। वो जो रेगुलर यूज़ करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं वही आपको बताएंगे कि उस पुराने सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उनको सॉल्व हम कैसे करवाना चाहते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। तो वो ऐसे नहीं होगा, उसके लिए एक बंदा एम्प्लॉय एक अपॉइंट किया जाता है जो जाके उस कंपनी के पोटेंशियल यूजर्स के साथ बैठ के पूरा डिस्कशन करता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स को सुनता है। वर्कशॉप्स होते हैं, स्टोरी बोर्डिंग होती है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा नोट डाउन किया जाता है और उसके बाद उन कामों को किया जाता है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इन दिस फेज द डिटरमाइंड रिक्वायरमेंट्स आर डॉक्यूमेंटेड फॉर यूजर रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। जो रिक्वायरमेंट्स यूजर ने अब दी है उसको फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल कैटेगरीज में डाल के काम किया जाता है। फंक्शनल में हमने ऊपर डिस्कस किया था, वो जो टास्क होगी, जो कोडिंग आप करेंगे, नॉन फंक्शनल सिक्योरिटी वगैरह, इंटरफेस वगैरह। तो इस फेज के अंदर डिटरमाइन किया जाएगा पूरी रिक्वायरमेंट्स को, जो यूज़र की होंगी और जो सिस्टम की होगी। ठीक है, यूज़र ने तो बोल दिया मुझे ये काम करवाना है, आपने उसको सुन लिया, समझ लिया, अब वहाँ के सिस्टम भी उसको सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा। Requirements validation. In this phase, it is carefully determined whether the requirements defined are complete and all user problem needs and expectation etc. have been taken care of। इस फेज में आपको केयरफुली देखना पड़ेगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स यूज़र ने बताई है वो सारी आपने नोट डाउन कर ली है, और जो प्रपोज सॉफ्टवेयर है वो क्या ये सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। तो ये फेज बेसिकली पूरा डिसाइड करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स यूज़र की तरफ से आई थी वो कंप्लीट आपने डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है और आपने उस सबको अच्छी तरह समझ लिया है या नहीं समझा है।